नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द कैमल एंड द जैकल को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका टाइटल क्या है, द कैमल एंड द जैकल। कैमल किसको बोलते हैं? ऊँट को बोलते हैं। एंड का मतलब और होता है, जैकल का मतलब क्या होता है? जैकल बोलते हैं सियार को। क्या मतलब होता है इसका? शियार, ठीक है। कैमल का मतलब होता है ऊँट, ऊँट और सियार, ठीक है। देखिए, वन डे, एक दिन की बात है, मतलब जॉर्ज द कैमल, ठीक है। जॉर्ज नाम का एक जानवर था जिसका नाम क्या था, जो जो क्या था, कैमल था, ठीक है। एंड हेनरी नाम का जैकल था, ठीक है। सा सम सुगर कैन फील्ड्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है। एक दिन जॉर्ज, देखिए इसका क्या मतलब है यहाँ तक का, इसका मतलब है कि एक दिन जॉर्ज और हेनरी नाम के दो जानवर थे। जो जॉर्ज था वो ऊँट था, ठीक है। ऊँट जो था उसका क्या नाम था? जॉर्ज था। और जैकल जो था, जो सियार था, उसका क्या नाम था? हेनरी था, ठीक है। उन्होंने सामिस देखा, सेकंड फॉर्म लग रही है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। सा देखा, सम मतलब कुछ, शुगर कैन फील्ड, शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना, फील्ड माने होता है खेत, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार, मतलब उन्होंने नदी के पार कुछ गन्ने के खेत देखे। दे क्रॉस्ड द रिवर, दे मीन्स उन्होंने, दे किसके लिए यूज़ हुआ है? हेनरी के लिए, जॉर्ज के लिए, मतलब ऊँट के लिए। ये देखिए ऊँट है, ये ऊँट है, और ये जो है ये आपका सियार है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्या यूज़ हुआ है? दे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है ना, क्योंकि ये दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गए, तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट दे। तो दे क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने नदी पार की, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। विद हेनरी सिटिंग ऑन द जॉर्ज बैक, इसका मतलब है कि जॉर्ज बोलते हैं ऊँट। जॉर्ज किसका नाम था? जॉर्ज ऊँट का नाम था, ठीक है। तो ऊँट की कमर पे बैठ के हेनरी ने नदी पार की, है ना। विद हेनरी सिटिंग ऑन का मतलब बैठ के, जॉर्ज बैक, जॉर्ज की कमर पे बैठ के उसने नदी पार की। हैविंग हैड हिज फिल ऑफ द स्वीट शुगर कैन्स, इसका मतलब हैविंग हैड का मतलब होता है, मतलब हैविंग हैड हिज फिल मतलब अपना पेट भरने के बाद, मतलब जो गन्ने थे, जो मीठे गन्ने थे, उनसे अपना पेट भरने के बाद हेनरी वांटेड टू सिंग अलाउड, जो हेनरी था, जो सियार था, वांटेड मीन्स चाहता था, टू सिंग अलाउड मतलब जोर से गाना चाहता था। जॉर्ज टोल्ड हिम, जो ऊँट था, जॉर्ज था ना, जॉर्ज ने कहा उससे, क्या कहा उसने? डोंट यू डेयर, मतलब हिम्मत मत करना, थिंक अबाउट सिंगिंग, थिंक मतलब सोचने की, अबाउट सिंगिंग मतलब गाना गाने की सोचना भी मत। उसने कहा डोंट यू डेयर थिंक अबाउट सिंगिंग, कि गाना गाने की सोचना भी मत। और द फार्मर विल सी व्हाट वी हैव डन, इसका मतलब नहीं तो जो किसान है, द फार्मर विल सी मतलब हमें देख लेगा। व्हाट माने जो, वी हैव डन जो हमने किया है। व्हाट वी हैव डन का मतलब है, व्हाट माने जो, वी हैव डन जो हम कर चुके हैं, ये जो हमने किया है। एंड बीट मी और मुझे पीटेगा, बिकॉज आई हैव नॉट फिनिश्ड ईटिंग येट, क्योंकि मैंने अभी तक खाना कंप्लीट नहीं किया है। बट हेनरी स्टार्टेड टू शाउट, लेकिन जो हेनरी था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हियरिंग हिम मतलब उनको सुनकर, मतलब उसको सुनकर, द फार्मर केम जो किसान था वो आ गया। एंड स्टार्टेड बीटिंग जॉर्ज, और जॉर्ज को उसने पीटना शुरू कर दिया। जॉर्ज मतलब ऊँट को पीटना उसने शुरू कर दिया। एज ही हैड फियर्ड, जैसे कि उसको डर था, ऊँट को यही तो डर था कि वो उसे पीटेगा। वैन जॉर्ज रैन टू द बैंक ऑफ द रिवर, वैन माने जब, जॉर्ज रैन मतलब दौड़ा, टू द बैंक ऑफ द रिवर जब वो नदी के किनारे की तरफ को दौड़ा या गया। तो हेनरी एक्टेड टू बी सॉरी फॉर हिम, तो हेनरी ने, एक्टेड का मतलब होता है मतलब नकल करना, मतलब इस तरीके से उसने नकल की जैसे उसे वो बहुत ही
सॉरी है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी है, शर्मिंदा है ना। तो जॉर्ज डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, जॉर्ज ने निश्चय किया टू टीच हिम अ लेसन, उसको एक लेसन पढ़ाने का, मतलब उसको पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। ऑन देयर वे बैक, मतलब लौटते वक्त, रास्ते में लौटते वक्त, ही सैड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू लाई डाउन इन द वाटर। तो ऊँट क्या कहता है जब वो उसकी पीठ पे बैठ के चलता है, तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू लाई डाउन। लाई डाउन मतलब होता है लेटना, मेरा मन, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, लेटना, इन द वाटर मतलब पानी में, मैं पानी में लेटना चाहता हूँ, ऊँट कहता है। हेनरी गोट स्केर्ड, जो हेनरी था वो डर गया। बट जॉर्ज ले डाउन इन द रिवर, लेकिन जो जॉर्ज था वो पानी में लेट गया, रिवर में, जो नदी थी उसमें लेट गया। विद हेनरी मतलब हेनरी के साथ, फ्लोटिंग अवे इन द वाटर, जो पानी में, मतलब जो फ्लोटिंग अवे का मतलब होता है, फ्लोटिंग होता है तैर के, मतलब वो डूब गया, मतलब तैरता हुआ चला गया। जो हेनरी जो था वो पानी में तैरता हुआ चला गया। ठीक है, तो पानी में तैरता हुआ, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है गाइस, इससे देखिए हमें क्या सीख मिलती है। देखिए मोरल क्या है इसका, एज यू सो शैल यू रीप। सो का मतलब होता है बोना और रिप मतलब होता है काटना। देखिए एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, ऐसा ही आप काटोगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है ये, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई स्टोरी मिलती रहे। थैंक यू गाइज।